अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम CTET हम क्या है CTET के 2021 जनवरी में चलने वाले पेपर 1 के सवालात को हल करेंगे। वन पेपर वन के ख़ास करके फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू और सेकंड लैंग्वेज उर्दू के पेडागोजी के सवाल। तो चलो देखेंगे इसके सवाल क्या है। पहले तो इक़्तिबास आता है। पेपर वन में क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज में 91 से 120 तक के सवाल होंगे, 30 सवाल। तो उनको हल करने के लिए क्या हमें सबसे पहले इक़्तिबास पढ़ना है और उसके सवाल हल करना है फर्स्ट लैंग्वेज में। तो यहाँ पर बेहतर ये होगा कि पहले सवाल पढ़ के बाद में इक़्तिबास में उसके जवाब ढूंढें ताकि हमारा वक्त बचत हो जाएगा। हाँ, इस तरह से करें। और उसके बाद दूसरा इक़्तिबास क्या है, यहाँ पर 100 से 105 तक नज़म होंगी और नज़म के 5 सवालात होंगे इस नज़म के मुताबिक। हाँ, तो उस नज़म के मुताबिक सवालात के बाद यहाँ पर देखिए 106 से 120 तक क्या है, पेडागोजी के सवालात हैं। तो चलो देखें इन सवालात के मुताबिक। दर्ज झील में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है? इसमें से कौन है वो कवायद पढ़ाने वाला? मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस करना, ये एक मौसर तदरीस है। या मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूल की तदरीस करना, यानी मतन का तर्जुमा मुनासिब नहीं। ये तो जवाब क्या है, न के मुनासिब नहीं लगता। उसके बाद हम देखते हैं कवायद की मखसूस किताब की मदद से तदरीस करना, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर चौथा क्या है, कवायद के उसूलों की दरियाफत में माउन सियाक में कवायद की तदरीस, यानी कवायद के उसूलों को दरियाफत करते हुए सियाक मतलब मौजूदा वक्त में जो में कवायद की तदरीस करना बोल देना। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन सही हो सकता है। चौथा ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पर सियाक में कवायद की तदरीस करना यानी उसूलों की खुद दरियाफत करना। यहाँ पर क्या है, मिसालों के साथ कवायद के उसूल की तदरीस की जाती है, ये भी मुनासिब है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कवायद के उसूल को दरियाफत करना, इसको ऐसा करे तो ऐसा होगा, तो ऐसा करे तो ऐसा होगा। तो उसूल को जो दरियाफत करने का जो काम है, ये सबसे बेहतरीन और मौसर तरीका है। अगला सवाल, समाजी तामुल के तस्वुर को का ताल्लुक किससे है? यानी यहाँ पर चार साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए, उनमें से समाजी तामुल के मुताल्लिक अपने मालूमात पेश करने वाला शख्स कौन है? तो वो है वाइगास्ट की। कौन है? वाइगास्ट की। अगला सवाल, दर्ज झील में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में माऊन होता है? बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में माऊन होने वाला कौन है? घर का माहौल जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं हो, नहीं मतलब ये जवाब ही नहीं। हाँ, घर और उसके आसपास पड़ोस की बातों को सुनने से ज़बान का इक्तिसाब में माऊन होना थोड़ा मुश्किल है, सिर्फ सुनता है ना। बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, बच्चे जो बातें कहे हैं, जो सुने हैं, लोगों को दोहराने के लिए कहना। बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को जो बोलते हैं उसको दोहराना, या दूसरे बच्चों के साथ खेलना। तो यहाँ पर क्या है, मुनासिब जवाब। तो इसमें क्या है, मुनासिब जवाब क्या है, दूसरा हो सकता है। क्या है दूसरा, घर उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना। सुनने से क्या है, ये बच्चा सही तरीके से बोल सकता है, तो सुनकर क्या है, जबान सीख सकता है, मदद मिलती है सुनने से। अगला, बच्चे फितरी अंदाज में जबान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए, यानी उन्हें आमने सामने बिठाया जाए, तो वो कौन से अंदाज से जबान सीखते हैं? एक वक्त में सिर्फ एक जबान, या इर्द गिर्द मौजूदा
ایک سے زائد زبان کے صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے یا کسی زبان کی قواعدی ساخت کے ذریعے فطری انداز میں بچے کیسا سیکھتے ہیں؟ ارد گرد موجودہ ایک سے زائد زبان سیکھتے ہیں. ہاں، یہ کیا ہے بہترین اس کا جواب ہے، صحیح جواب ہے. درج ذیل میں سے کون متن کے مطالعے کے لیے سب سے اہم ہے؟ متن کا مطالعہ، متن مطلب جو مواد دیا جاتا ہے اس کا مطالعہ کریں. متن کے ہر لفظ کو پڑھنا، یا اعراب پر توجہ مرکوز کرنا، یا تحریر کردہ متن کے معنی معلوم کرنا، یا صحیح تلفظ کے ساتھ بآواز بلند پڑھنا. متن کے مطالعے میں کیا ہے؟ صحیح تلفظ امپورٹنٹ ہے، اور بآواز بلند پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچہ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے. تو یہ جواب صحیح ہے. اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون زبان کی تدریس کے مقاصد میں شامل نہیں ہے؟ زبان کی تدریس کے مقاصد میں کون شامل نہیں ہے؟ تو دیکھو یہاں پر زبان کی تدریس کے مقاصد میں کون شامل نہیں ہے؟ سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت زبان کی تدریس میں ہے. کوشش سے خیالات کا اظہار، کوشش کر کے کیا ہے؟ خیالات کا اظہار کرنا، وہ بھی ہے. جو کچھ سن رہے ہیں اس کو سمجھنے کی مہارت، جو کچھ سن رہے ہیں اس کو سمجھنے کی مہارت. یہاں پر سن رہے ہیں زبان کی تدریس کے مقاصد. دیکھو یہاں پر پڑھ رہے ہیں یا اظہار کر رہے ہیں، بول رہے ہیں. یہاں بھی بولنا آتا ہے، یہاں بھی بولنا آتا ہے. اور مربوط تحریر کو فروغ دینا، مربوط تحریر کو فروغ دینا، مربوط ہے بہترین صحیح تحریر کو فروغ دینا ہے. تو یہاں پر سننا ہے، تو اس لحاظ سے کیا ہے؟ یہ جواب شامل نہیں ہے. زبان کی تدریس کے مقاصد میں جو کچھ سن رہے ہیں اس کو سمجھنے کی مہارت، سمجھنے کی مہارت زبان کی تدریس میں کیا ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے. آپ اگلا جواب سوال 112واں سوال، صوتیاتی آگہی زیادہ تر متعلق ہے. صوت مطلب آواز، مطلب سننے سے. یہاں سننے، بولنے، پڑھنے، لکھنے، تو سننے، صوتیات کیا ہے؟ سننے سے متعلق ہے. یہ جواب صحیح ہے. نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں میں زبان کی قدرتی مہارت ہوتی ہے، یعنی اس کے اکتساب میں سے، نقل کی وجہ سے، اور تبدیلی کی وجہ سے، یا ترجمے کی وجہ سے. اور کیا ہے؟ نقل کرنے کی وجہ سے بچہ سیکھتا ہے، نقل کر کے بچہ سیکھتا ہے. یہ نوم چومسکی کہتا ہے. اگلا، زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے. زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے، نقل کے ذریعے یا الگ تھلگ تفصیلی وضاحت کے ذریعے، ایک مربوط انداز میں. جیسے ہونا چاہیے ایک مربوط انداز میں کیا ہے؟ اس کی تدریس ہونا چاہیے. استانی ابتدائی درجات کے طلباء کو کچھ تصویر بنانے اور ان میں رنگ بھرنے کے لیے کہتی ہے. اس طرح وہ کلاس میں خاموشی بنانے کے لیے کہتی ہے، خاموش بنائے رکھنے کے لیے طلباء کو مصروف رکھتی ہے. لطیف حرکی مہارت کو فروغ دے رہی ہے، یا ابھرتے فنکار بچوں کو موقع فراہم کر رہی ہے، یا بچوں کو صرف کام میں شامل کر رہی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ چوتھا اور پہلا آتاج نہیں. تو ان میں دو میں سے کیا ہے؟ تیسرا میں نہیں، کیونکہ یہاں پر ابھرتے ہوئے فنکار بچوں کو موقع فراہم رنگ بھرنے. تو اس لحاظ سے کیا ہے؟ یہ تیسرا آپشن صحیح ہے. اگلا، درج ذیل میں سے کون سے عمل زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ معاون ہوں گے؟ درج ذیل میں سے کون سے عمل زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ معاون؟ بولنے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر نظموں کو پڑھنا، زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینا، یا رول پلے میں شریک ہونا. رول پلے مطلب ایک کچھ ایکشن کر کے بتانا، ڈرامہ وغیرہ کر کے اس میں حصہ لینا، اسے رول پلے کہتے ہیں. درسی کتاب کے کسی سبق کا استاد کے بعد اجتماعی طور پر پڑھنا، اور استاد کے بعد اجتماعی طور پر نظموں کے صحیح تلفظ کا مشق کرنا. تو مین کیا ہے؟ مشق نہیں آتا، اجتماعی بھی نہیں آتا ہے، رول پلے امپورٹنٹ ہے. تو جواب کیا ہے؟ دوسرا آپشن صحیح ہے.
اگلا سوال، تیسری جماعت کا استاد طلبا سے کہانی کو اس ترتیب سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے جیسا کہ سبق میں دیا گیا ہے۔ یہ سرگرمی معاون ہوگی، یعنی کس میں مدد ہوگی یہ سرگرمی؟ یہ عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں، یا قابل فہم مواد میں، یا لکھنے کی مہارت کے اضافے میں، یا طلبا کے بات کرنے کے وقت کے اضافے میں؟ یہاں پر کیا ہے؟ ترتیب بار پڑھنا، تو مطلب قابل فہم مواد کو ظاہر کرنے میں کیا ہے؟ یہ معاون ہوگی یہ سرگرمی۔ اگلا سوال، 18واں سوال، 118۔ دوسری جماعت کا استاد کلاس روم میں رکھی ہوئی چیزوں پر پرچیاں چسپاں کر دیتا ہے۔ تحریر کردہ لفظ اصل چیز سے مربوط کرنے میں طلبا کی مدد کرتے ہیں۔ طلبا کی مدد کرتے ہیں، مربوط کرنا مطلب جوڑنے میں، اس پر چپکانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کی سرگرمیاں طلبا کی کس صلاحیت کو نکھارنے میں بھی معاون ہوتی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ بچوں کو ذخیرہ الفاظ میں معاون ہوتی ہے۔ اس طرح سے کیا بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، چسپان کرنے کے بچے جان جاتے ہیں، تو یہ الفاظوں کا ذخیرہ بڑھتا ہے۔ 119واں سوال، درج ذیل میں سے کون بچے کی لسانی مطلب سننے کی مہارت کی جانچ میں کم مؤثر ہے؟ کم مؤثر ہے لیکن کم ہے۔ کون سا؟ کہانی سنانا، کہانی لکھنا، کسی حادثے کو بیان کرنا، املا۔ یہاں پر سننے میں دیکھو کم مؤثر ہے، جانچ میں کم مؤثر ہے۔ ہاں، تو یہ جواب صحیح ہے۔ کون سا؟ چوتھا، املا۔ املا مطلب صرف کیا ہے؟ الفاظ کو لکھا جائے تھوڑا بہت، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کہانی میں بچہ سننا، کہانی بولتا ہے تو وہ صحیح سنا ہے کہ نہیں پتا چلتا ہے، لکھتا ہے تو صحیح سنا ہے کہ نہیں تب بھی اچھی طرح سے جان سکتے ہیں لکھنے پر بھی۔ اور کسی حادثے کو بیان کرنے کے دوران تو حادثہ صحیح طریقے سے کب بول سکتا ہے بچہ؟ جب صحیح طریقے سے سنا ہے۔ تو یہاں پر یہ جواب صحیح، یہ چوتھا آپشن صحیح ہے، کم مؤثر ہے جملہ۔ اور آخری سوال، درج ذیل میں سے کون سا سوال بچوں کی زبان کی صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا؟ کون سا سوال؟ اپنے پسندیدہ کتابوں میں سے کسی ایک کا نام یا لفظ ترجیح کے استعمال سے ایک جملہ بنانا، اور اپنی والدہ کے درمیان ہونے والے مکالمہ تحریر کرنا، یا مطالعہ کردہ نظم کے خالق کا نام بتانا۔ تو صحیح جواب تیسرا ہے، یعنی مکالمہ کو تحریر کرنا، اپنے اور اپنے والدہ کے درمیان ہونے والے مکالمے کا۔ تو یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے اس میں۔ یہ رہا پیپر 1 کے فرسٹ لینگویج اردو کے پیڈاگوجی کے سوالات۔ اب اسے میں ہم پیپر 1 کے سیکنڈ لینگویج کے ایک تھوڑے دیکھیں، کیونکہ وہ بھی دہرائے جا سکتے ہیں سائیکالوجی کے کوشچن۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ پہلے 2 اقتباسات ہوتے ہیں، تو پہلے کیا 121 سے 128 تک ہے، تو 128 کے بعد کیا ہے؟ 129 سے 135 تک دوسرا اقتباس ہے، 135 تک۔ اب 36 سے کیا ہے؟ یہاں پر سوالات ہے۔ درج ذیل میں سے کون زبان کے اکتساب میں بچے کے لیے سب سے اہم رول ادا کرتا ہے؟ درج ذیل میں سے سب سے زیادہ اہم رول ادا کرنے والا گھر ہے، بچہ گھر سے ہی سیکھتا ہے زبان کے اکتساب میں۔ اگلا سوال، قواعد کے اصول کو یاد کرنا اس طریقہ کار کی بنیاد ہے۔ قواعد کے اصول کو یاد کرنا فطری طریقے سے کیا ہے؟ بچے قواعد کے اصول کو یاد کرتے ہیں۔ اگلا سوال، زبان کی تدریس میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے؟ یہ ترتیب کی، خود اعتماد کی، آموزشی رویے کی، یا ترجمے کی؟ کس کی اہمیت نہیں ہوتی؟ زبان کی آموزش میں ترجمے کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگلا سوال، آپ بچوں کو لکھنے کے بارے میں بتانے کے لیے ایک استاد کے حیثیت سے کیا کریں گے؟ دیکھو، بچوں سے اس زبان کے حروف تہجی لکھنے کے لیے کہیں گے، یا بچوں کو اپنے خیالات
कलम बंद करने का मौका फराहम करेंगे, या बच्चों से पहले याद करने और फिर खुशखत अंदाज में एक इक्तबास लिखने के लिए कहा जाएगा, या बच्चों को तख्ते सियाह से हुर्फ को लिखने का मौका फराहम करेंगे। तो कौन सा मौका क्या है यहाँ पर? लिखने के लिए उस्ताद होकर क्या करेंगे? बच्चों को क्या है, अपने ख्यालात कलम बंद करने का मौका देंगे। ये जवाब सही है। अगला सवाल, बच्चों के लिए तदरीसी आमूजी मवाद TLM के इंतखाब में सबसे अहम नुकता क्या है? उसे करीबी बाजार में दस्तयाब होना चाहिए, नज़दीक में मिलना चाहिए, ऐसा TLM होना चाहिए, या उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या उसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए, या उसे सियाक के मुताबिक मतलब मौके के मुताबिक और मजबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। तो चौथा जवाब क्या है यहाँ पर? सही है। अगला सवाल, दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज सूतियों की अदायगी में परेशानी होती है, यानी चंद अल्फाज को सही तलफ़ुज़ नहीं आता, उनका सही तलफ़ुज़ अदा करने में मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है। तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या है? देखो, पहली हिकमत अमली क्या है? इंसानी मुंह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सूतिये की हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश करना, या इंसानी मुंह के एक मॉडल बनाना और उसका आवाज़ किस तरह से निकलती है उसको बच्चों को बताना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? उसे हम काफिया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सूतिये की तख्लीक और शनाख्त जैसी जोड़ व सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, या मतन को आवाज़ बुलंद पढ़ना और सूतियों को नुमायां करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए, या तलबा को मश्क दी जाए ताकि उसे बार बार दोहरा कर अपनी परेशानी पर काबू पा सके। तो ये तो नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर तीसरा लगता है, क्योंकि मतन को आवाज़ बुलंद पढ़ना ताकि सही तरीके से बच्चा सुन सके, और सूतियों को नुमायां करके, ये आवाज़ यहाँ से आती है, नुमायां करके, निशानदेही करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। इससे क्या है, बच्चों के अंदर क्या है, सही तलफ़ुज़ को लाने में कामयाब हो सकते हैं। अगला सवाल, तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों फिर तवज्जो दी जाती है, कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन सा तरीका है देखना है। तो इनमें से क्या है, पहले कवायद के उसूल पेश करते हैं, बाद में क्या है उसके मिसालें पेश करते हैं। तो वो है तरीका इस्तिखराजी। इस्तिखराजी तरीका क्या है, पहले उसूल बाद में मिसाल। लेकिन एक रिवायती तरीका भी है इस्तिखराजी तरीका, पहले उसूल बताती बाद में मिसाल बताए। लेकिन इस्तिखराजी तरीका क्या है, पहले मिसाल बताई जाती है, बाद में उसूल बताए जाते हैं। हाँ। अगला सवाल, आमोजगार यानी सीखने वाला किस तरह जबान का इक्तिसाब करता है? फितरी तामुली माहौल में जबान को बरत कर, या जबान की साख्त का तज्जिया करके, या जबान के अदब का मुतालिया करके, या जबान के बोलने वालों की सकाफत का मुतालिया करके। यानी तलबा किस तरह से सीखता है मुस्का, वो क्या है, फितरी तामुली माहौल से सीखता है। अगला सवाल, दर्ज झील में से कौन लतीफ़ हल्की महारत, लतीफ़ मतलब बहुत बारीक, हल्की महारत को फरोग देने की मिसाल है? चढ़ना, उछलना, कूदना, लिखना, पढ़ना। तो मेन है क्या है, लतीफ़ क्या है, लिखना होता है। लतीफ़ लिखना क्या है, लतीफ़ हल्की महारत को फरोग देता है। अगला सवाल, उस्ताद के जरिए पूछे गए सवालात में से सवालात कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग देता है? कौन सा सवाल कसीर लिसानियत को? एक ओहबारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, या सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखने, या क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है,
क्या तुम खत लिख सकते हो? तो इनमें से क्या है, कसीर लिसानियत को फरेग देने वाला सवाल कौन सा है? तो वो है सब्जियों के नाम अपनी जुबान में लिखना। अन्य चंद बच्चे क्या है, अलग अलग क्या है जुबान से आए थे, मोहल्लों से, इलाकों से। तो वहाँ पर बच्चे क्या है, अपने अपने इलाके में जो जबान इस्तेमाल की जाती है उस जबान का के हिसाब से क्या है सब्जियों के नाम लिखते हैं। तो वहाँ पर क्या है, कसीर लिसानी को फरोग दिया जा सकता है। अगला सवाल, इब्तदाई दर्जात में नज़्मों को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आमोजगारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका फराहम करती है, या आमोजगार को गारों को नज़म व ज़ब्त में रखती है, या आमोजगारों को हदफ ज़बान की कवायद की आमोजिश में माऊन होती है, या मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोजगारों की मदद करती है। तो ये क्या है, पहला ऑप्शन सही है। क्या है, आमोजगारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका फराहम होती है। अगला सवाल, एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। उसने इस अमल में आमोजगारों को शामिल करने के लिए चंद गौर हौस की सरगर्मियों ने कामों का मंसूबा बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस मुबासा के लिए कुछ तफसीली सवालात इस तरह की तैयारियां होती है। तो वो कौन सा सवाल हो सकता है? यहाँ पर सुनने से पहले की सरगर्मी है, या सुनने के दरमियान की सरगर्मी है, या सुनने के बाद की सरगर्मी है, सुनने की सरगर्मियों को तोसी और इत्तिबा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सुनने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने के लिए का फैसला किया। सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया, बच्चे सिर्फ सुनना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी हो सकती है? तो उसमें सही जवाब क्या है, अंजाम देने का फैसला, इसने इस अमल में आमोजगारों को शामिल करने के लिए चंद मंसूबा ना, तो वो है सुनने के दरमियान की सरगर्मी। अगला सवाल, दर्ज झील में से कौन जबान की क्लास में नए तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है? यह बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फराहम करता है, या ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है, या बच्चों को ख्याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका फराहम करता है, ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग देने का मौका फराहम करता है। यहाँ पर देखो, तस्वीरें क्या है, सुनने का मौका नहीं हो, बोलने का है, या उसके मतलब नई नई खोज निकालने का है। तो इसलिए से ये जवाब सही है। यहाँ तक कि इब्तदाई ख्वानगी की सतह पर डैश का शुमार लिखने में होता है। इब्तदाई ख्वानगी कौन सा है? ड्राइंग है। ड्राइंग करते करते क्या बच्चे शुरू शुरू में सीखते हैं, ड्राइंग निकालते हैं। अगला सवाल, दर्ज झील में से कौन आमोजगारों की जबान की जांच के बारे में सबसे अहम है? इनमें से चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है, या पोर्टफोलियो है, या तामुल है? तो सबसे अहम क्या है? तामुल है मिलजुल कर करना। ये जवाब सही हो सकता है। तो ये है सीटीईटी के 2021 जनवरी में चलने वाले इम्तिहान के पेपर 1 के फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू और सेकंड लैंग्वेज उर्दू के पेडागोजी के सवालात के की आंसर। अगर आपको इन सवालात के जवाबात में कोई डाउट है, या कोई गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।